राघव चड्ढा जो है धुरंधर है मेरी पार्टी का वो धुरंधर। गया तो ठीक है, अकेले जाना था, साथ में ये साथ को लेके चला गया। हाँ, पार्टी तो पूरी ख़त्म हो गई। अभी पंजाब में क्या मुँह दिखाऊंगा। राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन गया, मैं जान रहा हूँ। और राघव चड्ढा बीजेपी में चला गया है। और उधर पहले तो साथी मालीवाल भी मिली हुई है बीजेपी से। अच्छा। हाँ, स्वाति मालीवाल भी मिले हुए, सब मिले हुए, सबके सब मिले हुए, सब चोर है। आतिशी जीती है, नहीं जिताया है बीजेपी वालों ने। अच्छा। हाँ, और सारे मेरे घोटाले के फाइल जो है, जो मैंने ये घोटाला किया, दिल्ली को लूटा, बर्बाद किया, दिल्ली का पैसा इधर उधर भेजा चुनाव में, ये सब आतिशी को मालूम था। और आतिशी ने ईडी सीबीआई सबको बताया। राघव चड्ढा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। राघव चड्ढा को अगर मेरे घोटाले के बारे में परेशान थे तो वो बोल देते मैं घोटाला कम कर दा, 2-3 महीने में गर्मी ऐसे ही थी, घोटाला नहीं करता, छोड़ देता घोटाला। राघव चड्ढा मेरे से परेशान थे कि बार बार जो मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता था, इससे राघव चड्ढा परेशान थे। राघव चड्ढा मेरे झूठे वादे से परेशान थे। राघव चड्ढा को शायद पता चल गया था जब पंजाब को मैं लूट रहा था ना, तो राघव चड्ढा ने मुझे मना किया कि जी पंजाब को तो छोड़ दो, कट्टर ईमानदार। मैं बोला पंजाब को छोड़ कैसे दूँ, 1 साल बाद सरकार बनेगी नहीं बनेगी, तो मौका है, लूट लो दोनों हाथ से, लूट लो, अभी वक्त है पंजाब को लूटने का। मोदी जी उससे पहले जो है ना झाड़ू का तिनका बिखेर दिया झाड़ू खोल के तिनका बिखेर दिया झाड़ू का। ये मोदी जी जो है ना मेरे, जब भी मैं कुछ गलत कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है मेरे से। आपने जैसे एजेंट की बात कही, आपको नहीं लगता कि जैसे धुरंधर मूवी में वो जो रणवीर कपूर का जो किरदार था, हज़मा नाम था शायद उसका, हमजा, ठीक है, वही किरदार राघव चड्ढा वही है। राघव चड्ढा जो है धुरंधर है मेरी पार्टी का वो धुरंधर। गया तो ठीक है, अकेले जाना था, साथ में ये साथ को लेके चला गया। हाँ, पार्टी तो पूरी ख़त्म हो गई। अभी पंजाब में क्या मुँह दिखाऊंगा। पंजाब का राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन गया, मैं जान रहा हूँ। और राघव चड्ढा बीजेपी में चला गया है। और उधर पहले तो साथी मालीवाल भी मिली हुई है बीजेपी से। अच्छा। हाँ, स्वाति मालीवाल भी मिले हुए, सब मिले हुए, सबके सब मिले हुए, सब चोर है। मैं ही सब, क्योंकि देखो अभी मैं हार गया, संजय हार गए, सिसोदिया हार गए, सब हार गए, और आतिशी कैसे जीत गई। आतिशी जीती है, नहीं जिताया है बीजेपी वालों ने। अच्छा। हाँ, और सारे मेरे घोटाले के फाइल जो है, जो मैंने ये घोटाला किया, दिल्ली को लूटा, बर्बाद किया, दिल्ली का पैसा इधर उधर भेजा चुनाव में, ये सब आतिशी को मालूम था। और आतिशी ने ईडी सीबीआई सबको बताया। लेकिन आपको दिल अंदर से नहीं रो रहा? एक तो आप गिरफ्तार हुए, मतलब जो जिनका आप किरदार निभा रहे हैं वो गिरफ्तार हुए, उसके बाद कोई भी कोर्ट में केस साबित नहीं हुआ, आपको बाइज्जत बरी करा गया, मतलब जो आपके लोग हैं जिनका आप किरदार निभा रहे हो, तो आपको लग नहीं रहा कि भगवान ही हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है? जो आपकी नानी जो कहती थी कि मेरे जो राम हैं वो किसी का मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बना सकते, उनकी बद्दुआ खा के। साथियों, मैं यही कहना वाला था बार बार। अभी निचली अदालत ने मुझे अभी कुछ दिन पहले बोला कि जी ईमानदार हूँ, तो तब तक ठीक था, न्यायालय कोर्ट सब कुछ ठीक था, ईडी सीबीआई सब ठीक था। अभी जैसे ही स्वर्ण कांता शर्मा के पास केस गया तो अभी सब बेकार हो गया। अभी मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। नानी ठीक कहती थी। हाँ। नानी कहती थी ना कि ये जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है, वो मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। और मैं तो वो बार बार बोलता हूँ। अभी फ्री का क्रांति किसने लाया था? मैंने लाया पूरे देश में, एक के साथ एक फ्री वाला। नहीं, वो एक के साथ एक तो फ्री लाया ही लिया, फिर बहुत सारा चीज़ फ्री किया, बिजली फ्री किया, बस फ्री किया, ये फ्री वो फ्री, सब कुछ फ्री करके फ्री हो गया ना। मैं खुद फ्री हो गया, फ्री करते करते मैं खुद फ्री हो गया। अभी मैं ये बात बताना चाहता हूँ, राघव चड्ढा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। राघव चड्ढा को अगर मेरे घोटाले के बारे में परेशान थे तो वो बोल देते मैं घोटाला कम कर दा, 2-3 महीने में गर्मी ऐसे ही थी, घोटाला नहीं करता, छोड़ देता घोटाला। राघव चड्ढा मेरे से परेशान थे कि बार बार जो मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता था, इससे राघव चड्ढा परेशान थे। राघव चड्ढा मेरे झूठे वादे से परेशान थे। राघव चड्ढा को शायद पता चल गया था जब पंजाब को मैं लूट रहा था ना, तो राघव चड्ढा ने मुझे मना किया कि जी पंजाब को तो छोड़ दो, कट्टर ईमानदार। मैं बोला पंजाब को छोड़ कैसे दूँ, 1 साल बाद सरकार बनेगी नहीं बनेगी, तो मौका है, लूट लो दोनों हाथ से, लूट लो, अभी वक्त है पंजाब को लूटने का। क्योंकि अभी पंजाब में चुनाव होगा, फिर झाड़ू को लोग मोर बना देंगे, मोर मोर बना देंगे, तो फिर कहाँ से। हाँ, अभी पंजाब में मैंने अपने लिए शीश महल बनाया, राघव चड्ढा को मालूम चल गई। मैं बोला किसी को बताना मत, स्वाति मालीवाल को उसने बता दिया है ना। अभी पंजाब में मैं जाता हूँ तो मुझे मान साहब अपनी गाड़ी देते हैं, अपने कुर्सी पे बैठाते, वो नीचे बैठते हैं। ये बात राघव चड्ढा को मतलब वो उसने स्वाति मालीवाल को बता दिया। स्वाति मालीवाल ने सबको, दुनिया को बता दिया पंजाब में। पंजाब का भी मैं सुपर सीएम हूँ। कौन हूँ? सुपर सीएम हूँ। नहीं लगता नहीं है कि भगवंत मान को भी खरीद कर जो भाजपा है वो एक ऑफ़र देगी राघव चड्ढा को कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए, और जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, उन्हें रहने दीजिए, क्योंकि वो भी भगवंत मान जी भी हो सकता है। इसीलिए तो मैं पंजाब में हूँ, दिल्ली छोड़ के। कि पंजाब में अब विभव को मैंने 1 साल पहले ही पंजाब भेज दिया, जैसे ही यहाँ दिल्ली हारा पंजाब भेज दिया, बोले कि जाओ पंजाब संभालो।
मान साहब तो सिर्फ वो रिमोट वाले सीएम हैं, सारा काम तो मैं ही देखता हूँ, एक एक पल की खबर रखता हूँ। पूरा मान साहब भी जाने के लिए बेचैन है, बिकने के लिए बेचैन है। तभी तो उन्होंने लिखा कि जी हिम्मत है तो मुझे खरीद के दिखाओ। मैंने फ़ोन करके बोला तू चुप कर जाना है तुझे चला जा चुपचाप है ना, ये दिखा मत। सब बिकने के लिए तैयार है जी, सब जाने के लिए तैयार है। डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, मालूम है ना। तो गला सबका सूख रहा है, मुझे भी सीख रहा है। मुझे भी खरीद लो, कुछ दे दो, मेरे शीशमल वापस कर दो, मैं भी जी बीजेपी में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, उसके टर्म एंड कंडीशन मुझे शीशमल चाहिए और वो 12 लाख वाला टोटो टॉयलेट चाहिए, तभी मैं बीजेपी में जाऊँगा। अच्छा। हाँ, नहीं तो ऐसे जाने वाला नहीं हूँ बीजेपी में। हाँ। मैं ये बार कहना चाहता हूँ, राघव चड्ढा चलेगा ठीक है, अभी बच्चे हैं जो उनको बचाना है, पंजाब जाके सबको बचाना है। ये सब जाने के लिए तैयार, मेरे से सब परेशान है, मेरी पार्टी में मेरे से सब परेशान है जी दिल्ली वाले तो परेशान थे ही थे, पंजाब वाले परेशान है। मैं बोला पार्टी वाले तुम तो कम से कम मेरे साथ रहो, मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हूँ। जो मैंने फिर गलती कर दी, मोदी जी को बोल दिया कि मोदी जी 26 में नहीं कंप्लीट कर पाए। मोदी जी उससे पहले जो है ना झाड़ू का तिनका भी खेर दिया झाड़ू खोल के तिनका भी खेर दिया झाड़ू का। ये मोदी जी जो है ना मेरे जब भी मैं कुछ गलत कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है मेरे से। इससे पहले मैंने गलती से बोल दिया कि मोदी जी आप मुझे 7 जन्म में नहीं इस जन्म में नहीं हरा सकते। मोदी जी ने हरा के दिखा दिया। फिर मुझे गलती से निकल गई मोदी जी आप 26 नहीं कंप्लीट करोगे। मोदी जी ने फिर मेरे साथ खेला कर दिया। तो पता नहीं बार बार मुझे क्या हो जाता है मेरे साथ। हाँ। तो आप बिकने के लिए तैयार हैं? मैं भी आपके साथ साथ राहुल गांधी जी भी चले जाएंगे क्या? सब चले जाएंगे। अभी देश में एक ही पार्टी रह जाएगी, भाजपा। अब हम लोग जो है ना भाजपा में चले जाएंगे, कम से कम गाड़ी बंगला तो मिलेगा अच्छा, आप लोगों की पीआर टीम भी है क्या? मतलब जैसे 14.5 आई थिंक 14.7 मिलियन फॉलोवर थे राघव चड्ढा जी के, और अब 12.5 मिलियन रह गए हैं। तो आप ही की पीआर टीम करवा रही है क्या अनफॉलो? ये अनफॉलो कर रहे हैं 5-5 रुपया दे के। एक आदमी को अनफॉलो करेगा 50 रुपया मिलेगा। कम से कम राघव चड्ढा से मैं बदला ले रहा हूँ अनफॉलो करवा के। राघव ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता राघव चड्ढा को, तो मैं जी बोल रहा हूँ सबको कि अनफॉलो करो और 50 रुपया लो, और नहीं तो एक पर एक फ्री ले लो, है ना। तो ये मैं राघव चड्ढा से बदला ले रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही कि कम से कम राघव चड्ढा का मैं अनफॉलो, और तो कुछ कर नहीं सकता, राघव चड्ढा का बिगाड़ नहीं सकता। मेरे से बड़ा नेता बन रहा है ना, मेरे से ज़्यादा कहीं फॉलोअर न हो जाए इस बात की भी चिंता है। तो ये देखो, ये तो फॉलोवर की भी इन्होंने सच्चाई हाँ, फॉलोअर मेरे से ज़्यादा हो जाएगा तो लोग उसको बड़ा नेता, इसलिए फॉलोअर ज़्यादा ना हो। बड़ा नेता तो बन ही गया, अभी मेरे से ज़्यादा फॉलोअर हो जाएगा तो फिर इसलिए अनफॉलो करवा रहा हूँ सबको बोल के। अनफॉलो करो राघव चड्ढा को, मुझे फॉलो करो। तो ये स्कीम है जो मतलब लोग ये जो एक सवाल क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि जो ख्याति है, गुडविल है राघव चड्ढा जी की, वो गिर रही है। तो इसके पीछे भी आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ पूरा हाथ, हम लोग का हाथ क्या पैर है पूरा। राघव चड्ढा को हम लोग एकदम पूरा बदनाम करने पे लगे हुए। पूरा पीआर कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करूंगा राघव चड्ढा को बदनाम करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों करोगे? अब आपको भी तो इलेक्शन लड़ना है, जिंदा तो रहना है। जिंदा रहना है, लेकिन राघव चड्ढा से बदला तो लूंगा ना। राघव चड्ढा ने मेरी 7 लोग के साथ में चले गए। अच्छा, जैसे अभी हमने जो सवाल करा, ये तो खैर मिमिक्री वाली चीज़ आपने जो बोली, हमने जो सवाल करा ना, ये बहुत वैलिड सवाल है। सवाल यही है कि जो राघव चड्ढा को अनफॉलो कर रहे हैं और आप लोग एक्सपोज कर रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले ही अनफॉलो करवा रहे हैं ताकि राघव चड्ढा को रियलाइज्ड हो कि मैंने बहुत गलत काम करा। तो पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? पैसा कहाँ से आ रहा है? पार्टी के एक कार्यकर्ता को बोला है कि अनफॉलो करो। आम पब्लिक तो अनफॉलो नहीं कर रही है ना। अभी भी राघव चड्ढा आम पब्लिक के दिल में बैठे। आम पब्लिक नहीं कर रही। वो आम पब्लिक ने, हमारे चंटे बंटे हैं सब, चिंटू मिंटू है सब, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं। बोला कि पार्टी में रहना है, अनफॉलो करके और दिखाओ मुझे, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो। उसको कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपये मिलेंगे सबको पार्टी के हमारे कार्यकर्ता है ना, सबको अभी पंजाब से लेके दिल्ली सबको बोलेंगे। भगवंत मान जी को बोले कि अनफॉलो करो और अनफॉलो करवाओ, सरकारी सिस्टम लगा दो अनफॉलो कराने के लिए। अच्छा, राघव चड्ढा की आप इतने साल रहे, 15 साल उनके साथ रहे। राघव चड्ढा जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया को भी फॉलो कर रखा है। फॉलो कर रखा है ना, मुझे नहीं फॉलो किया है। यही तो बात है। राघव चड्ढा सुधर जा, अभी मेरी हाई लगेगी तुम्हें। बता दो अगर राघव चड्ढा के पास कट्टर ईमानदार फर्जी वाले, एक पर एक फ्री वाले, तो मुझे मेरी हाई लगेगी राघव चड्ढा को, हाई लगेगी। अरे आपकी हाई तो पता नहीं किस किस को लग गई, दिल्ली को लग गई। दिल्ली को लग गई ना, अब मेरी हाई लगेगी राघव चड्ढा बर्बाद हो जाएगा। राघव चड्ढा काला हो जाएगा धूप में राघव चड्ढा। एक बार अपनी इंस्टा आईडी बता दो अगर राघव चड्ढा को कट्टर ईमानदार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, राघव चड्ढा को अनफॉलो करो। राघव चड्ढा शराब लगेगा, बूढ़ा दिखेगा, ये जवाना गोरा चिट्टा दिखता नहीं हीरो की तरह। अभी ये राघव चड्ढा जब से शादी किया है ना, अपनी बीवी के गुलाम हो गया राघव चड्ढा। उसकी परिणीति भाभी है ना, उसे डरता है राघव चड्ढा, इसलिए मेरी पार्टी छोड़ के भागा है। तो अब लग रहा है कि संजय सिंह और ये सिसोदिया जी को बचाना है। संजय, हाँ, इन 3 को बचाना है, चंटू मंटू को।
इनको बचा कर जब रखना। आप ही बिक जाओगे तो फिर बीजेपी में आप मैं ही बिक जाऊंगा तो ये क्या करेंगे, ये मेरे साथ चलेंगे, मेरी कुर्सी और पंखा लेके चलेंगे, छतरी लेके धूप में सब। चलिए फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।